नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। कुछ प्रश्न हैं। चेतना क्या है? चेतना कहाँ रहती है? चेतना की उत्पत्ति कहाँ होती है? शब्द हम कॉन्शियसनेस सुनते हैं, चेतना, उसको हम समझते कितना है, उस बात के ऊपर अगर हम बात करें, उसका उत्तर खोजें, तो सबसे पहले हमें एक मुख्य बिंदु यह समझना होगा कि चेतना असीमित है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जो हमें चेतना को समझने से पहले ही जाननी होती है। चेतना क्या है? चेतना कहाँ स्थित है? चेतना की उत्पत्ति कहाँ होती है? चेतना हमारे शरीर से किस प्रकार से जुड़ी हुई है? और चेतना का प्रारंभ और अंतिम भाग कौन-कौन से हैं? हम हमेशा सोचते हैं कि चेतना हमारे शरीर के अंदर स्थित है। ये हमारे शरीर के अंदर ही है और कहीं हो भी नहीं सकती है। हम यह भी सोचकर समझते हैं कि प्रत्येक जीव में चेतना होती ही है और अंदर ही होती है। तो क्या चेतना का भी कोई अपना शरीर होता है? जिस प्रकार बाल्टी के अंदर पानी है, टोकरी के अंदर फल है, तो क्या पानी भी बाल्टी हो गया या फल भी टोकरी हो गई? ऐसा तो नहीं है। बाल्टी और पानी तो दोनों अलग अलग हैं। उसी प्रकार फल और टोकरी दोनों अलग अलग हैं। तो उसी प्रकार शरीर और चेतना दोनों भी अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए आप समझिए, एक परिवार में दो भाई हैं जो पिता के व्यवसाय में साझेदार हैं। वे एक साथ रहते हुए तो माने जाएंगे। सामाजिक नियम से पति और पत्नी को भी अलग अलग नहीं माना जाएगा। लेकिन वो दोनों भाई और ये दोनों पति पत्नी एक व्यक्ति तो नहीं है, हैं तो अलग अलग। इसी बिंदु से आप समझने का प्रयास कीजिए और आसानी से आपके समझ में आएगा कि चेतना के हमारे शरीर के अंदर रहने का स्थान हम पता तो नहीं लगा सकते, लेकिन इतना अर्थ हमको पता है कि चेतना जो है हमारे शरीर के अंदर का हिस्सा है। अब आप सोचेंगे तो आप भी स्वीकार करेंगे कि किसी भी विचार को पैदा करने के लिए चेतना ही आवश्यक है। आप स्वयं से प्रश्न करें कि विचार करने वाला कौन है? क्या वह आपका शरीर है जो विचार कर रहा है, या आप ऐसा मानते हैं कि कोई अन्य आपके शरीर में है जो विचार करता है? आप एक विद्वान की तरह से विचार करेंगे तो आप यह तो नहीं कह सकेंगे कि शरीर सोच रहा है। ऐसा आप कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी को इधर से उधर आते या जाते देखकर आप यह तो नहीं कहते कि इधर से उधर शरीर आ रहा है या शरीर जा रहा है। आपने कभी इस प्रकार का कथन न तो कहा है न सुना है। अगर कोई अन्य आपसे कुछ कह रहा है तो वह आप अपना कहा हुआ वाक्य किसके वाक्य बनाकर देने से प्राप्त कर रहा है? अगर वह कुछ कह रहा है तो जो उसने कहा है उसको वह वाक्य किसने बना करके दिया? जो उसने अपने मुंह से बोला। इसका मतलब कोई चेतना उसके पास में है। इसलिए व्यवहारिक बुद्धि, जिसे कॉमन सेंस कहते हैं, यह कभी नहीं कहेगी कि सुना गया वाक्य शरीर बोल रहा है। अगर कोई पूछता है कि यह वाक्य किसने कहा, तो कहने वाला कहेगा कि मैंने कहा। तो प्रश्न हुआ कि मैं कौन हूं? आप अपने सिर को 10 बार, 100 बार, 1000 बार से ज्यादा खुजवा लो, लेकिन इस मैं का अर्थ तो वाक्य को कहने वाला भी नहीं समझा सकता कि मैं कौन है। इसलिए शरीर और चेतना में एक साथ ऐसा संबंध है जो न तो आसानी से समझाया जा सकता है, न ही स्वयं अपने आप समझा जा सकता है। एक मृत शरीर को अगर आप देखें, किसी मानव के मृत शरीर को, तो एक मृत शरीर भी देखने में एक जीवित शरीर के प्रकार का दिखाई देता है। देखने से तो कोई अंतर नहीं लगता, लेकिन मरा हुआ शरीर तो कभी भी बोल नहीं सकता, क्योंकि मृत शरीर में चेतना नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। इसीलिए मनुष्य जो देखता है, मनुष्य जो बोलता है, मनुष्य जो सुनता है, या मनुष्य कोई अन्य कार्य करता है, वही चेतना है। और जो अंग देखने, बोलने, सुनने या अन्य कार्य करने में सहायक होते हैं, वे केवल चेतना के उपकरण हैं, चेतना के औजार हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मिस्त्री अपने औजारों से बिगड़ी हुई गाड़ी को सुधारता है, या कोई दूसरा मिस्त्री अपने औजारों से मकान बनाता है, वह बुद्धिमत्ता
इंटेलिजेंस जो हर कार्य का कारण है, वह जागरूकता जो तत्पर सभी कार्य करती है, वह अनुभूति जो प्रत्येक मनुष्य के पास होती है, वह समझ जो किसी कार्य को करते रहने से उत्पन्न होती है, वह एक ऐसी ज्योति जो हम सभी के अंदर समान रूप से उपस्थित रहती है, जो कुछ भी जागरूक अवस्था से है, वह चेतना है। इसका वर्णन किया नहीं जा सकता क्योंकि चेतना से बड़ा कोई है नहीं। अगर किसी वस्तु का वर्णन किया जाए तो उस वस्तु से बड़ा होना होगा, लेकिन मनुष्य कुछ भी तो हो सकता है मगर चेतना से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए मनुष्य चेतना का वर्णन आज तक कर नहीं पाया। चेतना ही सब कुछ है, इसलिए इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं बन सकता कि चेतना क्या है। इस प्रश्न को कि चेतना क्या है पूछने वाली भी चेतना है और उत्तर देने वाला या उत्तर देने वाली भी चेतना है। इसलिए चेतना ही प्रश्न करती है और उत्तर भी चेतना ही देती है, और सभी कुछ चेतना ही है। पूरा ब्रह्मांड ही चेतना द्वारा खेला गया एक नाटक है। चूंकि यह सार्वभौमिक रूप से विद्यमान है, यूनिवर्सल है, इसलिए हम इसे सर्वशक्तिमान चेतना कहते हैं। धार्मिक भाषा में हम इसे ईश्वरीय चेतना कहते हैं, और यह अंतिम वास्तविकता है, इसलिए हम इसे पूर्ण चेतना भी कहते हैं। यह हमेशा यहाँ वहाँ सभी के साथ है, इसलिए हम इसे शाश्वत चेतना भी कहते हैं। इसका विस्तार अनंत है, इसलिए हम इसे ही अनंत चेतना भी कहते हैं। यही एकमात्र है जो पूर्णता को प्राप्त है, इसलिए हम इसे आनंद और खुशी भी कहते हैं, और अंत में चेतना अकेली ही है, इसका अन्य कोई अस्तित्व में सहायक नहीं है, क्योंकि यही सब की सबसे बड़ी सहायक है। पूरे ब्रह्मांड की सहायता करने वाली चेतना ही है, इसी को लेकर के सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसलिए चेतना ही प्रश्न करती है, चेतना ही उत्तर देती है, चेतना ही विचार करती है। बोलते, सुनते, देखते और अन्य सभी कार्य चेतना द्वारा ही किए जाते हैं। चेतना ही करता है, चेतना ही कर्म है, और चेतना ही कार्य की प्रक्रिया है। यह सभी कुछ चेतना है। इसीलिए विचार कर पाना भी चेतना से है, कार्य करना भी चेतना के द्वारा है, और किसी भी कार्य को करने की प्रक्रिया भी मात्र चेतना द्वारा ही होती है। हम जो सांस ले रहे हैं, वह सांस हमारे नथुनों से फेफड़ों तक शरीर के हिस्से में, उस फिर बाद में जाकर के रक्त से शरीर के विभिन्न अंगों में जाती है। ये शरीर के सभी हिस्से उस प्रक्रिया के उपकरण हैं, वह सभी चेतना ही करवा रही है। जब हमारा शरीर कोई भी कार्य करता है, वो भी शरीर के अंदर होने की कार्य की बात की जाए, जैसे विचार करना या मन का काम है, तो मन में उपस्थित चेतना ही सोच रही है, तब यह ब्रह्मांडीय चेतना स्थानीय चेतना बन करके एक मन में स्थित होकर के कार्य कर रही है। इसीलिए क्योंकि चेतना मन का भी काम करती है, इसलिए इसी चेतना को ब्रह्मांड का मन भी कहा जाता है। चेतना एक ही वस्तु है जो संपूर्ण जगत यानी ब्रह्मांड में फैली हुई है। सनातन शास्त्रों में जगत का अर्थ दुनिया नहीं है, केवल अर्थ या ग्लोब तक सीमित नहीं है, ब्रह्मांड को बताया गया है जगत का अर्थ। क्योंकि जो चेतना हमारे अंदर है, वही चेतना पूरे ब्रह्मांड में है। इस प्रकार से जो कॉन्शियसनेस कह करके आप जो बात करते हो चेतना, इसका कोई वह रूप नहीं है जिस रूप को लेकर के पूजा जाए, लेकिन ज्ञानियों, देवताओं, भगवान, इन सब को मान करके ही चित्रण किया जाता है, अन्यथा इसका रूप दिखाया जा सकता था। कई लोग इसको मेडिटेशन करते हुए ऋषियों को या महिलाओं को, पुरुषों के भी फोटो दिखा करके बताते हैं, लेकिन चेतना का रूप देना एक अति विकसित मानव को ही दिखाया जा सकता है। इसीलिए नटशैल के अंदर जो आज के पाठ का लाभ है, वह यह है कि शरीर के विभिन्न अंग चेतना के ही उपकरण हैं। जो चेतना हमारे अंदर है, वही चेतना पूरे ब्रह्मांड में है। इसीलिए सर्व कालिदम ब्रह्म कहा गया है। सर्वम खालिदम ब्रह्म, सभी एक है, सभी में एक है, सभी एक से हैं, सभी को एक से ही नियंत्रित किया जाता है, सभी एक से आते हैं, सभी एक को जाते हैं। यह जो एक है, यह एक
चेतना है। धार्मिक भाषा में हम इसे ईश्वरीय चेतना कहते हैं। यह अंतिम वास्तविकता है, इसलिए हम इसे पूर्ण चेतना कहते हैं। यह हमेशा यहाँ वहाँ सबके साथ है, सर्वत्र है, इसलिए हम इसे शाश्वत चेतना कहते हैं। इसका विस्तार अनंत है, इसलिए हम इसे अनंत चेतना भी कहते हैं। यही एकमात्र है जो पूर्णता को प्राप्त है, इसलिए हम इसे आनंद और खुशी भी कहते हैं, क्योंकि आनंद और प्रसन्नता पूर्णता से ही प्राप्त होती है। मनुष्य के मन में विचार उत्पन्न करने का कार्य भी इसका ही है, चेतना का। इसलिए इसको ब्रह्मांड का मन भी कहते हैं। तो ये जो है आखिरी की जो 2 स्लाइड रही है, ये जो आज आपने चेतना के ऊपर पढ़ा है, इस चीज़ का ये फुटनोट है। ये बहुत ही सुंदर वचन है, भारत के ही महान विचारक के वाणी से लिया हुआ है। सब जगह उनके लिखा हुआ पहुंचा नहीं, 100 साल पुराना है, तो उसको छोटा बना करके जो भी हमारा वीडियो देखते हैं उन तक पहुंचाने का कार्य किया है। आप इसको 1-2 बार सुनिए, आपको ये सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, मेरा विश्वास है। आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।